लो बच्चा पार्टी, आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोग की हाफ ईयरली एज वेल एज बोर्ड्स में काफी ज्यादा आप लोग के काम आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज सकीना आली और कैसे बचा बाटी आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स में से गारंटेड क्वेश्चंस आते ही आते, एक तरीके से लिख लो पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। टॉपिक्स में से पेपर ना आए ऐसा तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता। तो चलिए यार, साइंस के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचा बाटी चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन से। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम लोग को जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोग का रेडॉक्स रिएक्शन, वो पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। साथ ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ये देखो मैंने नेक्स्ट टॉपिक ही वो लिख दिया था। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखना, उसमें जैसे कौन से रिएक्शन में कलर चेंज होते हैं, वो रिएक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से याद करके जाना। और एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें बैलेंसिंग आप लोग मेंशन कर लेना, क्योंकि बैलेंसिंग पर सवाल हमेशा हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो इन सभी के चैप्टर्स की वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है ऑन माय चैनल ड्रीम्स लर्निंग। तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बचा बाटी इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे इन टॉपिक्स के, तो वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। चलिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे सबसे पहले बचा बाटी जितनी भी रिएक्शन है एसिड और बेसिस की, वो आप लोग एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए, इससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगी कि इस चैप्टर में एसिड और बेसिस से इतनी रिएक्शन है। और उसको अपने डेस्क पे आप लोग इस तरीके से पेस्ट कर लीजिए कि दिन भर जब भी आप लोग उस डेस्क पे बैठ रहे तो एटलीस्ट रिवाइज होती रहे चीजें, ठीक। आप लोग के पास पीएच के एप्लीकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक की बात करो तो केमिकल नेम और फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनकी केमिकल नेम, ठीक है, इनके क्या फॉर्मूला होता है, जैसे CaSO4, जैसे CaSO4.2H2, तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा। एंड साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ NaOH, तो ये बहुत बार पूछा गया है, कंटिन्यूसली रिपीटेड टॉपिक था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो इसको जरूर देख के जाइएगा। अब बच्चा बड़ी देखो, ये टॉपिक्स तो मैं आप लोग को बता ही रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग को इन टॉपिक्स के ऊपर से सवाल हमेशा हर साल सीबीएसई पूछता है। तो सीबीएसई ने अभी रिसेंट सीबीएसई के वर्कशीट भी रिलीज किए, जिसमें आप लोग को इन टॉपिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दैट इज PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सीबीएसई ने कम से कम बहुत बार पूछे गए, जिससे कि यू विल गेट एन आइडिया कि हाँ यही सवाल या इसके जैसे सवाल डेफिनेटली हमारे पेपर में बनने वाले। तो ये नहीं है आप लोग की सीबीएसई के चैप्टर वाइज वर्कशीट। ये यार मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि कम पैसे खर्च करने वाली बात है, तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में मेंशन कर दी, जो आप लोग के मेजर सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, इन सभी के आप लोग को क्या मिल जाएंगे, PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ सभी टाइप के क्वेश्चंस मेंशन है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें MCQs मेंशन है, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंशन है, असर्शन रीजन इसमें मेंशन है बच्चा पार्टी, साथ ही साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन मेंशन है। तो जिस भी टाइप के क्वेश्चन इस साल सीबीएसई पूछ रहा है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मेंशन है और सभी चैप्टर के, ठीक है। तो मैंने जो टॉपिक्स आप लोग को टिक मार्क करा है, फटाफट से उन टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें से देखो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। आई विल गारंटी कि साइंस में 98% लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ये बुक आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसकी मैं लिंक दे दूंगी आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग जाके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसमें से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप लोग को अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शंस भी है, तो अगेन केमिकल रिएक्शन इसकी भी एक अलग से पेज पर नोट डाउन कर लेना। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करो तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, क्योंकि यार इस चैप्टर में तो काम आएगी ही आएगी। और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही होती है, तो इसके लिए भी आप लोगों की बेनिफिशियल रहेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ मेटल एक्सट्रैक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको मिस मत करिएगा, स्टार और ज्यादा स्टार लगा। इसमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और गैंग, इन सभी के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। कैल्सिनेशन कैसे होती है, रोस्टिंग कैसे होती है, ये आप लोग को हमेशा बताना होता है। चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो यार इसमें से काफी ज्यादा चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें सवाल आता है
3 नंबर का सवाल हमेशा इसमें से पक्का है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, डेफिनेशन मेंशन कर देना, एक एक एग्जांपल आप लोग मेंशन कर दें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, क्योंकि हर साल पेपर में आप लोगों से पूछ जाए। माइट भी ये चैप्टर हाफ ईयरली में ना आ रहा हो, बट बोर्ड्स में जरूर आएगा, तो अभी से टिक मार्क कर लो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी आती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करूँ होमोलोगस सीरीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके IUPAC नोमेनक्लेचर आता है कि जो आप लोग को चेन दी गई होगी इनके नाम लिखकर बताइए, साथ ही साथ इनके स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो यार स्ट्रक्चर आइसोमर्स हर बार आता है, प्लीज डोंट मिस दिस। साथ ही साथ सोप और डिटर्जेंट के बीच में आप लोग को डिफरेंस आता है, मिसाइल कैसे बनता है उसका फॉर्मेशन आप लोगों से पूछा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट। चलिए बायोलॉजी पर बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात करें तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, हमारे ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन हम इंटेक करते हैं वो बताना है। डायग्राम्स इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो या एक्सक्रीशन का डायग्राम हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ह्यूमन हार्ट की बात करो तो उसका भी डायग्राम अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो एरोबिक एंड एरोबिक दोनों चीज़ आप लोग को अच्छे से बताना आना चाहिए। वो जो बनता है ना आप लोग को एरो करके, वो पूरा फ्लो चार्ट आप लोग को अच्छे से बनाना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, काफी अच्छा चैप्टर है, अगर समझ के देखोगे ना तो काफी मजा आता है इन चैप्टर्स में। सो यार इसमें न्यूरॉन का डायग्राम 110% पूछा जाएगा। आई विल गारंटी कि यार ये तो पूछा जाता है, इसमें फ्लो ऑफ इम्पल्स कैसे होता है ये तुमसे पूछ लिया जाता है, तो वो तुम लोग को अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, हम किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लेते तो कैसे हटाते हैं, इसका भी डायग्राम अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन कब एक्टिव होता है, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ह्यूमन ब्रेन, उसके पार्ट्स, फंक्शंस और डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, ये बड़े मार्क्स में आ सकता है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है। ह्यूमन एंड प्लांट्स हार्मोन, तो ये भी यार 5 नंबर में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बैठ सकता है, और में समटाइम्स ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम लोग आगे बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये अभी हाफ ईयरली में माइट भी नहीं आ रहा होगा, बट बोर्ड्स में जरूर आएगा। अब रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म से कितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करना। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उनके डायग्राम्स बनाने हैं, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सारी चीजें बताना। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है, और साथ ही साथ हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये 2 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 आते ही आते माइट भी और में भी पूछे जा सकते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से बात करो तो काफी चीजें, इवोल्यूशन वाला पार्ट तो पूरा कट आउट है, तो इसमें ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती यार, तुम लोग लगा लो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाता है, ठीक है, उसमें से P, F1, F2 जनरेशन, ये सारी चीजें आप लोग से ज्यादा पूछी जाती है। लाइट की बात करो तो लाइट काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, काफी सारे तुम्हारे जो री डायग्राम्स है वो पूछे जाते हैं। लाइट में मैं न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन की सबसे पहले बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स तुम लोग को आता है मिरर फॉर्मूले से, और साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस और लेंस फॉर्मूले। मिरर फॉर्मूले में भी आप लोग से कॉनकेव मिरर की न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और लेंस फॉर्मूले की बात करूँ तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस की न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बात करें कॉनकेव मिरर की तो इसमें से 3rd और इसका 6th केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्वेक्स मिरर के तो 2 ही केस होते हैं, सेम एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस के भी 3rd और 6th वाला केस काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो टिक मार्क कर लेना। डेफिनेशंस की बात करो तो 2-2 नंबर में डेफिनेशंस आती है, समटाइम्स हम लोग को डिफाइन नहीं करना आता है, क्योंकि यार इसमें ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज चलती है, हम जो घिसी-पिटी इंग्लिश यूज करते हैं वो लिख कर आओगे तो डेफिनेटली मार्क्स रिडक्ट होंगे, हाफ ईयरली में भी, बोर्ड पे तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पोल, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनकी सबकी डेफिनेशन भी मैंने अच्छे से 1 शॉट में करवाई है, PDF सभी के मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए बात करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये काफी प्यारा सा चैप्टर मुझे लगता है यार, इसमें ह्यूमन आई का डायग्राम 5 नंबर में बनाने को आता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, देन ये सारी चीजें आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बात करें डिफेक्ट्स की तो 110% ये सवाल पक्का है, हर साल बोर्ड्स में पूछा जाता है। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को यूज करते हैं, मायोपिया कैसे होता है वो भी बताना होता है, सेम एज इट इज फॉर हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया, ठीक है। देन बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि डिस्पर्जन और प्रिज्मा वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम का जो पेपर था आप लोग का, ठीक है, लास्ट ईयर वाले जो आप लोग के सीनियर्स थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल जो रेनबो होता है वो भी अच्छे से करके जाइएगा। देन डायग्राम्स की बात करो तो इसमें जितने डायग्राम्स आप लोग के होते हैं ह्यूमन आई में अच्छे से बना लेना, कौन कौन से डायग्राम, एक तो ह्यूमन आई का डायग्राम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मायोपिया में लेंस कैसे करेक्ट किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तो इनके डायग्राम्स अच्छे से देख लें। देन जो हमें स्कैटरिंग वगैरह के टॉपिक्स होते हैं उनके छोटे छोटे डायग्राम्स आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे पहले बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिसिटी की ऑल फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं,
तो इसके ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग डाल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला शीट बाय ड्रीम्स लर्निंग, ऐसे यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आप लोग को ऑलरेडी मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चल ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ, ठीक है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन साथ ही साथ ग्राफ, तो VI और IV ग्राफ दोनों बनाते आना चाहिए। आजकल ना IV ग्राफ आप लोगों से पूछा जा रहा है, VI तो बड़ा कॉमन है। ठीक है, इन कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे रेसिस्टेंस को, तो ये होता है ना R इज टू रो L/A, तो ये अच्छे तरीके से आप लोग को आना चाहिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आप लोग से डेफिनेशन में पूछ लिया जाएगा, इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं R इज टू R1 + R2, ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि प्रूफ डेट, और वैसे ही पैरेलल के भी कि 1/R इज टू 1/R1 + 1/R2, ये प्रूफ करके देखो, या फिर इन पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो दोनों चीज़ें आप लोग कर लेना, डेराइव करके भी दिखा देना और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर लेना। पावर और हीटिंग इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर इनमें से छोटे क्वेश्चन, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से छोटे छोटे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, कैरिंग कंडक्टर, काफ़ी बार पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक बड़े मार्क्स में आता है, समटाइम्स 3 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है, तो करके जाइएगा। सोलेनॉइड का डायग्राम, सोलेनॉइड के उसके बाद आप लोग बता देते हैं उसकी लेबलिंग वगैरह करके, और कैसे क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे वर्क करता है सोलेनॉइड, उसकी वर्किंग अच्छे तरीके से लिख कर आनी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है बच्चा पार्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना आना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ले। लास्ट ईयर वाले बच्चों में यही हुआ था कि उन लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे एप्लीकेबल होता है, बट न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स उन लोगों ने नहीं चेकआउट किए थे, तो बाद में दिक्कत ना आ जाए तभी से कर लेना। चलिए, लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, 5 नंबर फ्री फोकट के हमें बच्चा पार्टी यहाँ मिल रहे होते हैं, दैट इज आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट की बात करूँ तो उसमें से इको सिस्टम, यार ये वो चीज़ें है ना जो क्लास 8th में तुम पढ़ के आ रहे, तो यार सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा, और इसका भी वन शॉट तुम्हारी सकीना दीदी ने डाल रखा है, सो व्हेन योर सकीना दी इज हियर सो डोंट अफेयर। तो इको सिस्टम और उसके टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड चेन और फूड वेब का डायग्राम भी देख लेना कि कैसे डायग्राम बनते हैं, सुंदर से डायग्राम बनाने की कोशिश करना, देन यू विल गेट सुंदर से मार्क्स। ठीक है, जेठालाल वाला सुंदर नहीं, ब्यूटीफुल वाला सुंदर। ट्रॉपिक लेवल की बात करो तो वो इंपॉर्टेंट है, एंड देन आखिरी ओजोन डिप्लेशन, ये बड़े नंबर में पूछा जा सकता है, ओजोन डिप्लेशन को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी, यही हमारे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म होते हैं। मैं आप लोग को वापस से रिकॉल करवा देती हूँ, सभी के वन शॉट्स अंडर 30 मिनट्स और 20 मिनट्स की मैंने पूरी सीरीज डाल दी है, जो कि आप लोग के हाफेली एज वेल एज बोर्ड्स में काम आने वाले। साथ ही साथ बच्चा पार्टी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज ला दी हूँ आप लोग के हाफेली के लिए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दोनों की प्लेलिस्ट के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोग को ये PDF चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं ये PDF का पूरा की पूरा PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दूसरों के साथ भी उसको शेयर कर दो। इंस्टाग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने पर्सनल अपडेट्स डालती रहती हूँ, एंड मेरा एक नया चैनल है सकीना अली ब्लॉग्स करके, उसको जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सारे ब्लॉग्स देखने के लिए। चलिए बच्चा इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।